और वही खून इस दुनिया को रोशन करेगा। अंधेरे से डरो मत मेरे जानवरों, तुम इस दुनिया की सारी बुराइयों को खत्म कर दोगे और उन बुरी ताकतों को पकड़ लोगे। जब जॉन वहां से चला गया तो केविन अपनी माँ से आखिरी बार मिलने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी बाहर से अचानक कुछ आवाज आई। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वो उस मिट्टी के ढेर को घूरने लगा। वो पूरी तरह से अलर्ट था। तभी उसे एक डरावनी हंसी सुनाई दी और कांच पर एक बच्ची के हाथ के निशान बन गए। उस मिट्टी के ढेर के पास एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलाई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। हालात बिगड़ते देख उसने तुरंत अपना मन बदल लिया, लेकिन पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वे अब भी केविन की माँ के घर के बाहर पहरा दे रहे थे। जैसे ही अफसर को अपने आदमी से खबर मिली, केविन का फोन आ गया। जब उन्हें पता चला कि वो अपनी माँ से आखिरी बार बात कर रहा है तो सब उसे पकड़ने के लिए छत की तरफ भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केविन की मौत के बाद जॉन बहुत डरावने सपने देखने लगा। बच्चों की उस भयानक हालत को देखकर उसे समझ आ गया कि उन तीनों ने हार क्यों मान ली थी और इसके साथ ही उसे इस लड़ाई पर भी शक होने लगा। लेकिन जैसे ही उसका भरोसा टूटने वाला था, उसका सपना एक जानी पहचानी आवाज सुनकर टूट गया। जॉन को लगा कि ये उसके पिता का आशीर्वाद है, इसलिए उसने अपने सारे शक दिमाग से निकाल दिए। फिर उसने अपने लोगों से उस आखिरी शिकार की जानकारी ली। उसने देखा कि फोटो में कोई और नहीं बल्कि वो जुड़वा बहन लिली थी। उसी समय हैरी को एक बहुत बड़ा